फ्रेंड्स, ब्लॉग का ओपनिंग मैं ले लेती हूँ और इसी कपड़े में इसी जगह पे डिक्टो इससे पहले मैंने पिछले व्लॉग की एंडिंग ली थी और मैंने कहा था ना कि अगला दिन हो गया है, सुबह उठ गई है, आंखें खुल गई हैं और फटाक से काला दुपट्टा ले लिया है और फटाक से एंडिंग ले ली थी, क्योंकि ऐसे कर रही है जैसे इससे पहले इसने बहुत सारे व्लॉगों की एंडिंग ना ली हो और उससे उसको भारी नुकसान हो गया हो। तो एंडिंग भी साथ में ले ली और ओपनिंग भी साथ में ले ली और यहाँ से लेती हूँ ओपनिंग एकदम से। यहाँ पे ना लोनावला वाला माहौल हुआ है, तो गई क्यों थी वहाँ पे इतने पैसे बर्बाद करने के लिए, वो भी एक बार घपला कराने के बाद अपनी बालकोनी से मजे ले लेती और सबको अपनी बालकोनी से मजे दिलवा देती। और वैसे भी खाना बनाने वालों की तो आपके पास टीम है, चलो पी ऐसे मत कहो। हाँ, आपको तो वैसे भी कुछ नहीं करना था, वहां पर भी कुछ नहीं करना था, यहाँ पर भी कुछ नहीं करना था। और वो भी छोड़ो, तुम तो 5 टाइम भी अपने रेस्टोरेंट से मंगा कर खा सकती हो, वो भी फ्री फ्री फ्री, डिलीवरी भी फ्री, क्योंकि तुम्हारे तो हस्बैंड जो ना वो खुद ही डिलीवरी करते हैं। तो पैसे के पैसे बचते, होटल का खाना यूज में आ जाता, सबको आराम मिल जाता और लोनावला का फील तो आप ले ही रही हो बालकोनी में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। चालू अप्पी की कुछ स्टोरी हैं, उस पर मैं डेफिनेटली कल पॉडकास्ट डालूंगी, वो अपने दूसरे वाले चैनल पर, तो बने रहिएगा और देखिएगा कि वो क्या स्टोरी है और उससे मेरा क्या रिव्यू निकलता है। पिछले वाले पॉडकास्ट में मैंने एक कमेंट पिन किया है, आप लोग भी सब देख सकते हो। तो मेरी वाईटी फैमिली मेंबर ने, किसी ने मेरे को एक कमेंट किया और उनकी एनालाइज है, या मे भी शायद उनको पता है, मे भी शायद हो सकता है वो कुछ पर्सनली उनका जान पहचान है, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो इतनी बातें बोल रहे हैं, बता रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होगा ही। और अब ये मेरा भी सवाल है, देखने वाली बात है। अब देखने वाली बात तो ये है कि दिखेगा कैसे, वहां तो चालू अप्पी के व्लॉग बनते ही नहीं है। ओह माय गॉड, फिर कैसे पता चलेगा? क्या पता चलेगा? पता ये चलेगा कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये मिली है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ अब नहीं रहना चाहती है। वो कहाँ रहना चाहती है? वो डॉटर खाला के साथ रहना चाहती है, उनकी ये ऑब्जर्वेशन है। तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा अग्री कर रही हूँ और कहीं ना कहीं नहीं भी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डॉटर खाला जा रही है सिर्फ और सिर्फ अपना घर साफ सुथरा करने के लिए, क्योंकि चालू अप्पी उनको ज़्यादा दिन वहाँ पर टिकने नहीं देगी, क्योंकि चालू अप्पी को अभी ज़रूरत है और कम से कम अभी 6 महीने चालू अप्पी को अभी डॉटर खाला की ज़रूरत है। तो 6 महीने तो वो प्रॉपर रखेगी उसको। वो अलग बात है कि हफ्ते 10 दिन के लिए भेज देगी। और आपको मैं बता दूं होगा क्या कि ये 6-7 दिन वहाँ पर रहेगी और मेरे ख्याल से इनका जो होटल का मैनेजर है या इनका दोस्त है फनी का, इरफान, वो अपनी वाइफ के साथ आजकल वहीं गया हुआ है। और हो सकता है कि ये लोग यहाँ से चले जाएं, बेटी खाला के साथ ये यहाँ से इनको भेज रही है और अब तक तो चले भी गए होंगे, क्योंकि एक दिन पुराना व्लॉग आता है। सो हो सकता है कि वहाँ पे 3-4-5 दिन, कुछ दिन रह के अपना घर साफ़ सुथरा करके, क्योंकि इतने दिन से घर बंद पड़ा है, धोना साफ़ सुथरा सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन अकेले के लिए करेंगी क्या? तो वो वैसे भी अकेली की वजह से भी वो वहाँ पर अपने पास उसको रखती ही है, पहले से ही रखती आ रही हैं। लेकिन एट दी एंड वो तो वापस आएंगी ही, क्योंकि उनका गुजारा यहाँ के बिना नहीं है और चालू अप्पी का उसके बिना, खाला के बिना गुजारा नहीं है। तो वैसे भी उस लड़की का परमानेंट ठिकाना तो उसका घर ही होना चाहिए। तो अभी चलो कुछ दिन वो खाला के साथ रह लेगी, जब तक खाला वहां पर है। जब खाला यहाँ आएगी तब भी तो उसको अपने घर जाना पड़ेगा या अकेले रहना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने कमेंट में जो भी लिखा है वो मैं नहीं पढ़ना चाहूँगी, मतलब बोलना नहीं चाहूँगी एक्चुअली। आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने कमेंट पिन कर दिया है। एक रीज़न तो यही है कि भाई वो अपने पापा से बोल नहीं रही है, तो क्या मुंह पड़ेगा उसका वहाँ जाने का, रहने का। और फिर दूसरी बात, अब तक जो थोड़े बहुत काम उसकी जो माँ है वो करती आ रही थी, अब इतनी बदनामी के बाद की सारी चीज़ें सुनने के बाद ऑब्वियसली यार, इंसान है, सबको बुरा लगेगा बिल्कुल। तो हो सकता है उनके घर में कुछ आपस में बवाल भी हुआ हो, कुछ बातें भी हुई हो, ऊपर से नानी ने भी सुना है कि उनको जो है सुना दिया है उनको, क्योंकि वही है ना, कमज़ोर को लोग दबाते हैं। वो सास हैं, वो बहू हैं। तो उन्होंने जो रीज़न दिया है, मुझे नहीं पता उसमें कितनी सच्चाई है क्या नहीं है। मे बी शायद उसमें कुछ पॉसिबिलिटी हो या नहीं हो कि वो क्यों वहाँ पर रहना चाहिए, क्यों अभी वो रहेगी। एनीवे, वो तो देखने वाली बात यह है कि बेटी खाला कितने ही दिन में वापस आने वाली है और उसके बाद क्या होने वाला किसी को नहीं पता चलने वाला, क्योंकि वहाँ पर तो कोई ऐसा है ही नहीं। और रही बात चुकैया की, तो चुकैया के थ्रू कुछ भी पता चलने वाला नहीं है, क्योंकि उसको तो इजाज़त ही नहीं है ना मेहर। और मेहर इतना सारा सामान लेकर गई है, तो वो मेहर की ना खबर देंगी और ना मेहर को फीचर करेंगी। हाँ, लेकिन आज भी जो चुकैया ने बिरयानी वाला व्लॉग डाला है, उसमें भी वो उसकी खुद की बेटी को ट्यूशन छोड़ कर आई है। और वो जो बहन है मायशा, यानी कि इसकी जो कादिर मामू की जो छोटी बेटी है, मेहर से छोटी, उसी से शूट करा रही थी। और उसकी सबसे बड़ा रीज़न मैं बताती हूँ, सबसे बड़ी बात मैं बताती हूँ कि मुझे क्यों पता है कि वो है। एक तो जो कैमरामैन है उसकी हाइट बहुत कम है, तो वो पता चल रहा है
कि वो ज़्यादा ऊंचा हाइट करके वो शूट नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको देखना भी होता है कि वो क्या दिख रहा है एक्चुअली कैमरे में। दूसरी बात, एक बार भी सिंगल टाइम कैमरा पर्सन की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आई है, क्योंकि आवाज़ आएगी तो पता चल जाएगा कि कौन है। और जब भी उनकी बेटी शूट करती है तो वो रेगुलर कन्वर्सेशन करती रहती है, अपनी मम्मा से बोलती रहती है और उसकी आवाज़ भी आती रहती है। लेकिन व्लॉग की ओपनिंग में ही उन्होंने बोला कि मैं हुमैमा को ट्यूशन छोड़ आई हूँ, तो इसका मतलब लगातार वो ट्यूशन भी जाती है, स्कूल भी जाती है उनकी बच्ची, और अपनी माँ का शूट भी कराती है। लेकिन इस बच्ची का क्या, ये भी तो छोटी बच्ची है, ये भी तो लगभग हुमैमा की उम्र की है, तो ये क्यों, ऐसे क्यों? क्या कुछ पैसों का लालच दिया गया है कि तुम आके मेरी शूट कर दिया करो, मैं तुम्हें हर महीने कुछ पैसे दे दिया करूंगी? पता नहीं भाई, इनकी माया यही जाने, सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ले रही है और ओपनिंग लेते टाइम ये बता रही है कि आज है 29 जुलाई, यानी कि उससे पहले था 28 जुलाई, जिस दिन इसने ये सारे सामान वामान दिए थे, क्योंकि वो भी 2 दिन का व्लॉग था। और फिर उससे पहले था 27 जुलाई, और इन्होंने ब्रिंग इन जो किया था वो किया था 26 जुलाई को। तो भाई एक बात बता, बर्थडे नहीं मनाया? ओहो, चालू पे का इतना बजट नहीं था ना। सारे पैसे तो सोने की चेन लाने में खर्च हो गए, सारे पैसे तो कान की बाली लाने में खर्च हो गए, बैंक खाली हो गया बेचारी का चांदी की पायल लाने में। ओफो, जो बचे कुछ थोड़े बहुत पैसे थे जो घर में बचा के रख रखे थे वो भी बेचारी ने सूटकेस में खर्च कर दिए। खाली हो गई है बेचारी, इसलिए बर्थडे नहीं मनाया। या फिर ये उम्मीद लगा के रखी हुई थी कि ब्रिंगिंग हम कर लेंगे और बर्थडे सेलिब्रेशन भाई कर लेंगे। भाई क्यों कर लेंगे भाई? भाई क्यों करेंगे? या कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई ने आके लताड़ लगा दी हो, जैसे कि मैं अभी उस कमेंट के बारे में बात कर रही थी कि कुछ डेफिनेटली घर में हुआ हो और उनको अब ये एनएफ की वीडियो के बाद ये सारा प्रोपेगेंडा पता चला हो चालू का कि क्या कर रही है ये, कि ये लड़की लड़ झगड़ के फैमिली से आई है, ये यहाँ पर अगर स्कूल खुल गए हैं तो ये 2 महीने से यहाँ पे क्यों रह रही है। चलो 2 महीने छोड़ो, कि जो है जून में तो छुट्टी चल रही थी, लेकिन पूरा जुलाई इस लड़की ने यहाँ पर निकाला है, जबकि स्कूल खुल गए हैं। उन्हें नहीं पता कि वहाँ पे यूपी में स्कूल कब खुल जाते हैं, उसके बावजूद भी ये यहाँ रह रही है। जब उसके फनी के माँ बाप गए थे ईद से कुछ दिन पहले ही और तभी स्कूल खुलने वाले थे, तब क्यों नहीं भेजा इसको? और उसके बाद जब चलो वो बीत गए और हो सकता है इसको कुछ और दिन यहाँ पे रहना हो, लेकिन जब फनी गया था तब इसको क्यों नहीं भेजा? तो हो सकता है उनको भी बहुत सारी बातें पता लगी हो और अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें हो, इसलिए चालू अपी ने बर्थडे मनाने का प्लान कैंसिल कर दिया हो। क्योंकि भाई ये तो गलत बात है, आपने बर्थडे मनाया और उसके बाद फिर आपको वहाँ पर डेकोरेशन भी नहीं दिखाई दी। इसका मतलब एक दिन पूरा दिन यानी कि जो 27 का दिन था वो पूरा दिन गायब था भाई, जिस दिन ओरिजिनल इसका बर्थडे का दिन था। क्योंकि ये चली गई बाजार सामान लाने के लिए, उसके बाद बेडरूम में बैठकर सिर्फ गिफ्ट दिखाते रहे, लेकिन बाहर का क्या सीन था क्या नहीं था वो लोग उजाड़ कर ले गए, नहीं ले गए। असली केक तो उस दिन काटा जाता था जिस दिन बर्थडे होता है, उस दिन कैसे क्या पार्टी करी, रेस्टोरेंट भी नहीं लेकर गई बस सबको। अरे भाई घर में नहीं करनी थी तो बर्थडे वाले दिन बाहर ही ले जाती, वहीं पार्टी सब कुछ करा देती, लेकिन बर्थडे वाले दिन कुछ नहीं, और बर्थडे से एक दिन पहले इतना शोर शराबा मचाओ। ये है भाई इनके यहाँ का एक अलग रिचुअल। आप देखो भाई, पिज़्ज़ा जाएगी कॉलेज, फिर उसके बाद हो सकता है वो अपनी क्लासेस भी जाए, अगर चालू उसको जाने देगी उतने दिन जितने दिन खाला लौट कर नहीं आ रही हैं। और अम्मी की तो जान आफत में आने वाली है, चालू लेकर आएगी, क्योंकि अम्मी से तो ये काम कराएगी। अब ये कहेगी कि अम्मी आप आ जाए करो, हैदर को ले लिया करो, या फिर ये क्या काम करेगी, जब तक खाला वापस नहीं आती अपना बोरिया बिस्तर बांध कर अम्मी के घर चली जाएगी, क्योंकि अम्मी तो आ नहीं सकती भाई। टाइम बे टाइम सोना, टाइम बे टाइम उठना। हाँ, अगर ये अम्मी के यहाँ ही रह रही है तो वहाँ पे डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि अम्मी अब हम सो जाते हैं, अब आप हैदू को संभाल लो, तो पॉसिबल है। लेकिन अम्मी अपना सिंहासन छोड़कर इसके घर आएंगी भाई, नहीं, वो तो आसार हमें नज़र नहीं आ रहे। और हाँ, रही बात पिज़्ज़ा की, सो फिर ये सारे काम जो है टोटली पिज़्ज़ा से कराएगी। दिन में खुद हो सकता है मैनेज कर ले, तब तक वो स्कूल कॉलेज जाएगी या फिर भाई उसकी छुट्टियां कराएगी। अब वो तो आने वाले व्लॉग में पता चलेगा कि इसने अपनी जो परमानेंट सर्वेंट है, अपनी यहाँ पे बंधुआ मजदूर है, उसको कितने दिन की रियायत दी है कि जाओ इतने दिन अपनी ज़िंदगी जी कर आओ, चैन से सो कर आओ, टाइम से खाना पीना उठना बैठना सब कुछ कर आओ। और उसके पास तो अपनी हाउस हेल्प है ही, मतलब हेल्पिंग हैंड है ही, वो पूरा घर साफ करना है। तो जहाँ इतने दिन नहीं जा रही है कॉलेज, जहाँ इतने दिन नहीं जा रही हो स्कूल, और 2-4 दिन मत जाओ, हमारा घर साफ हो जाएगा, तो मिल के हमारे साथ काम करवाओ। तो वो सारा काम करवाएंगी भाई, लेकिन वहाँ कैमरा नहीं होगा देखने को। लेकिन हमें पता है क्योंकि हमने वही देखा है। कहती है मुंबई और बारिश का एक ऐसा कनेक्शन है कि वहाँ यहाँ हर एक आदमी को ऐसा लगता है कि बाहर निकलो और लॉन्ग ड्राइव पे निकलो। पता है मुंबई में कितना ट्रैफिक है, और ये भी पता है कि कितनी मूसलाधार बारिश होती है वहाँ पे। तो ऐसे में कौन ही जाना चाहेगा वहाँ पर भाई कि चलो लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाओ। ये तुम जैसे वेले लोग सोच सकते हैं भाई, जो कामकाजी हैं, जो काम करते हैं, वर्किंग हैं,
उनको तो इतनी फुर्सत नहीं है कि वो ट्रैफिक में निकल जाए गाड़ी लेके वहीं के चलो भाई हमारा तो लॉन्ग ड्राइव पे मन होता है। हाँ, कभी कभार का बात हो गई कि भाई चलो रात को निकल लेते हैं, घूम लेते हैं, वो बात अलग है। लेकिन जो वर्किंग है वो तो सोच भी नहीं सकते। ये तू जैसी औरत ही सोच सकती है भाई, जिसके दिमाग में एवरी टाइम खुराफाती चलती है। कहती है अभी हम ना होकर आए हैं लोनावला से, लेकिन फिर भी दिल नहीं भरा। 2 दिन में क्या ही दिल भर लेगी है? 4 घंटे 5 घंटे जाने में लगा लिए, एक दिन वहां पे पूरे दिन रुकी है, नेक्स्ट डे वहां से निकल ली है, और वो भी तूने 4-5 घंटे सफर में आके लगा ले, उसमें भी तुम थक गए हो। तो बजाय इनको कि ये रिलैक्स होकर छुट्टी बिता कर आते हैं, जिसमें कि मन से तन से इंसान जो है रिलैक्स हो जाता है छुट्टी के बाद, ये ऊपर से थकान लेकर आते हैं। इनके घर का खानदान का अलग ही रवैया है भाई। ये टूर पे जाते हैं ना तो ये थक कर आते हैं, मेंटली पीस लेकर नहीं आते हैं। घर में आपको आज जरा शांति नजर आ रही होगी। हाँ, सारे दिन तो वो शोर मचाती रहती है ना, कूदती फिरती रहती है ना घर में, वो शांति रहती है लड़की। कहती है मेरे को एसिडिटी का प्रॉब्लम हो गया। अंधाधुंध खिलाओगे, घर का अच्छा हेल्दी खाना नहीं खिलाओगे तो यही होगा। और इसने वैसे भी कहते हैं ना कि खाने वालों को टोकते हैं तो भाई उसके पेट में दर्द होता है, उसको प्रॉब्लम होती है। तो फनी ने लंका लगा दी भाई मेहर की। कह रहा था ना 4 पिज्जा खा जाती है, तुझसे एक डिब्बी नहीं खोल ली। तो उसने भी बेचारे ने इनोसेंट में कह दिया कि नहीं 4 नहीं खाते, हम 3 खा लेते हैं। भाई साहब ये 3 पिज्जा खा लेती है। अच्छी कैपेसिटी है भाई। जो स्मॉल पिज्जा होता है ना उसको भी मैं 2 बार में खाती हूँ, और सेम डिक्टो पर ही का होता है। हम क्या करते हैं 4 पिज्जा मंगाते हैं, 4 पिज्जा का कॉम्बो मिलता है, तो 4 अलग अलग फ्लेवर का पिज्जा मंगा लेते हैं, और फिर क्या करते हैं 4 एक स्लाइस दूसरों को टेस्ट करने के लिए देते हैं कि ये वाला टेस्ट कर लो, ये वाला टेस्ट कर लो। वो दोनों पापा बेटे तो खा लेते हैं अपना, लेकिन मेरा और पति का रखा रहता है, हम सेकंड शिफ्ट में खाते हैं क्योंकि हमसे खाया ही नहीं जाता। लेकिन ये लड़की 4 पिज्जा खा लेती है, और वो खुद अपने मुंह से कह रही है कि नहीं 4 नहीं खाते, 3 खा लेते हैं। तो भाई बहुत बड़ी बात है। कहती है बर्थडे में तो सब वो थोड़ा सा पिज्जा विज्जा खा लेते हैं। भाई वो जब से यहाँ पर आई है ना तो उसका बाहर का ही खिला रही है। मैंने उसको 1 आध दिन ही मुश्किल से देखा कि घर में बैठकर वो प्रॉपर वे में खाना खा रही है। अदरवाइज अगर कुछ भी सब्जी वब्जी बनी है ना तो तुमने यही दिखाया है कि हमने रेस्टोरेंट से मंगा लिया था, ये खमीदी रोटी और कोरमा खा रही है क्योंकि इसको पसंद है। और आप सबको पता है रोज रोज का रेस्टोरेंट खाना इसका मतलब अपने पेट की बैंड बजाना, और वो बज चुकी है, और वो भी जाते ही। मतलब जब जाने का टाइम हो गया है, सोचो वहां जाके बीमार पड़ जाएगी तो किसके ऊपर जाएगी, कौन देखभाल करेगा इस लड़की की? इसका तो कोई देखने वाला ही नहीं है इसके अकॉर्डिंग। पर हाँ, बेटी खाला जा रही है ना साथ, कोई बात नहीं। जब बेटी खाला हम जा रहे हैं, अब हम डॉक्टर के आकर दिखाएंगे इसको, तो तुम डॉक्टर को पेमेंट कर देना, वो जो तुम फोन से भेज देती हो ना। तो फिर तो बच्चे खा ही लेते हैं। हैदर सो रहा है, अभी बेटी खाला भी सो रही है, क्योंकि हमने उनको सुबह 5 बजे से जगा रखा था, तो वो थक गई है बेचारी सुबह 5 बजे। अब सुलाते ही हम 2-2:30 बजे हैं, फिर हम 5 बजे उनको उठा देते हैं, क्योंकि हमारे घर में तो काम चलता रहता है भाई। हमारा फनी जो है वो इतनी मेहनत करके बाहर से कमा कर इतना लेकर आता है, पूरे घर का घर चला रहा है। वो हमारी अम्मी पापा का भी घर चला रहा है, भाई भाभी का भी घर चला रहा है, अपनी अम्मी पापा का भी घर चला रहा है, और हमारा घर भी चला रहा है, और रेस्टोरेंट भी चला रहा है। तो भाई वो थक जाता है ना, वो मेहनत करता है, तो वो देर से आता है वहाँ से रेस्टोरेंट बंद करा के, शटर वटर डाल के अच्छे से, तो उसके लिए हमें जागना पड़ता है। तो जब वो आते हैं वहाँ से इतनी मेहनत करके, तो बेटी खाला उनको देर से फिर खाना वाना खिलाती है, सर्व करती हैं, परोसती हैं, रोटी वोटी डालती हैं, वो जो कुछ है। लेकिन वो सारी चीज़ें हम नहीं दिखाते आपको, हम बस वही दिखाते हैं जितने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर हम ओरिजिनल दिखाएंगे तो लोग और पीछे पड़ जाएंगे। तो इसलिए बेचारी की नींद पूरी नहीं होती है, और ऊपर से 5 बजे हम बच्चा दे देते हैं। तो जब हम सो रहे हैं, तो जब बेटी खाला जाग रही हैं, और जब हम जाग जाते हैं तो हमने बेटी खाला को सोने दिया, और चालू अपी के पीछे बैठा हुआ फनी भैया ऐसा लग रहा है कि भाई अभी भी नशे में झूम रहा है। बेचारे की नींद पूरी नहीं हुई है लगता है। अब क्या करें, पूरी रात बच्चे को फीड कराता है ना वो, तो इसलिए बेचारा थक जाता है। आधी आंखें खुली हुई, आधे नशे में है नींद के, और अम्मी नीचे है, और क्या याद करती है गजनी कि और क्या, अरे और भी कुछ बताना, और भी रह गया। अब फनी अभी आए हैं वो वाले हमारे फ्लैट से सफाई करा के। है फनी कैसे कराई? बहुत बढ़िया कर दी उन्होंने, बहुत बढ़िया कर दी। तो फ्रेंड्स देख लो कितना जमाना एडवांस हो गया है भाई। डम्बो, ये क्या डम्बो औरत है। 2021 से मैं बीच बीच में एवरी ईयर या हर 6 महीने में मैं अर्बन क्लैब से जो है साफ़ सफाई वाले बुक करती हूँ, और उनसे मैं पूरी क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग जो होती है ना किचन की, वो मैं कराती हूँ। और वो मैं बहुत बार अपने पॉडकास्ट में भी बोल चुकी हूँ, अपने व्लॉग्स में पर्टिकुलरली मैंने पूरे व्लॉग बनाए हैं कि किस तरह से वो नीट एंड क्लीन सारे काम करते एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से। और इसको ये अब पता चला, इसीलिए तो मैं लोगों को कुएं का मेंढक बोलती हूँ। मैंने तो अभी परसों ही कराई है वापस से अपनी किचन पूरी, और हम जाके चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या हुआ है, कैसे साफ सफाई हुई, कौन सी ऐप से बुक कराया है आपने सब। हद हो गई यार। और फिर हम आपको बहुत जल्दी बताएंगे कि हमने क्यों सफाई कराई, कहाँ से बुलाया आपने सफाई वाले, अर्बन क्लैब से। अच्छे से कर दिया पूरा भाई, वो इसी चीज के पैसे लेते हैं और उनका यही काम है, और उनसे आप बहुत सारे काम करा सकते हो। चलिए मैं तो अपने व्यूअर्स को बताती हूँ। टॉयलेट बाथरूम की क्लीनिंग हो जाती है,
किचन की डीप क्लीनिंग हो जाती है। आप पूरे घर की क्लीनिंग आप करा सकते हैं, जिसमें कि वॉल, दरवाजे सब इंक्लूडेड होते हैं। वॉल का ये रहता है कि अगर आपका जो पेंट है वो वाटर प्रूफ होता है तो पूरी वॉल को वो अच्छे से साफ करके जाते हैं, पूरे कैबिनेट वगैरह सब कुछ टोटल साफ करके जाते हैं। बालकोनी, जीने जैसे आपके खुले एरिया हैं या ख़राब हो जाते हैं, ये जैसे सिलेंडर के जर लग जाते हैं, जैसे बहुत सारे लोग बालकोनी वगैरह में बहुत सारा सामान रख देते हैं, वो सब एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम फर्स्ट क्लास हो जाते हैं। उस तरह के उनके पास केमिकल्स होते हैं। और बाथरूम की टैप, जैसे आपके जो वो पानी के जो वो लग जाता है ना, वाइट वाइट सा जर कह लो या जो भी कुछ कह लो, उसको जो पानी से होता है स्टेन्स, वो एकदम क्लियर हो जाती है, एकदम नई जैसी टैप हो जाती है। और वो भी ऐसे हो जाते हैं कि जैसे हम थिनर वगैरह से या एसिड से साफ करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारी टाइल की जो गैपिंग होती है ना, जो गैप में जो वो भरा हुआ होता है, वो सारा का सारा छूट जाता है। और उसकी वजह से क्या हुआ था कि क्योंकि परी साफ करती थी, उसको नहीं पता था, मैं क्या करती थी, मैं मिलाकर हमेशा पानी मिलाकर उसमें उसको वॉश करती हूँ, लेकिन अब परी करती है तो वो डायरेक्ट ऐसे ही डाल देती थी, कपड़ा मुंह पे बांध के और ऐसे करके। तो उससे क्या होता है कि जो एसिड देता है ना, वो जो वाइट सीमेंट होता है उसको गला देता है। जब वो गल गया तो उनकी गैप निकल गई, गैप निकल गई तो जब जब हम उसको डेली वॉश करते तो वो पानी टाइल्स में से नीचे से जाने लगा। हमने देखा कि नीचे वाले फ्लोर पे थोड़ी थोड़ी सीलन आने लगी। अब क्योंकि नीचे अर्श होता है तो वो वहाँ पे उसी टॉयलेट को यूज़ करता है, क्योंकि टॉयलेट के नीचे ही टॉयलेट बना हुआ है, इसी तरह से बना हुआ है। तो वहाँ पर देखा कि वो वैसे हो गया। तो फिर मैंने फिर उसको परी को बोला कि बेटा इसको यह पानी में मिक्स करके उससे इसको वॉश करना है, 100% ऐसी ओरिजिनल नहीं डाल देना, उससे क्या होता है कि वो गल जाती है। और वैसे भी पानी में भी मिला करते ना, फिर भी वो थोड़ी थोड़ी सी जो वाइट सीमेंट होता है वो गल जाता है। तो इसलिए अगर आपको डीप क्लीनिंग करानी है तो आप साल 6 महीने में एक दफ़ा उनको यूज़ करके आप ये सारे काम करा सकते हो। फिर अब आपके एसी सर्विस हो गई हैं, पंखे, एग्जॉस्ट, ये सब क्लीन कर देते हैं। माइक्रोवेव, फ्रिज इतना फर्स्ट क्लास साफ कर देते हैं। और जैसे ये कह रही है ना कि ऐसे भी हैं, सफाईवाला.com के नाम से भी एक ऐप है। अब ये तो एक तो है ही, एक सफाईवाला.com के नाम से भी है। जैसे पुराने घर पड़े रहते हैं एकदम से नया चमका देते हैं। अब जैसे डॉक्टर खाला का घर इतने महीनों से ऐसे खाली पड़ा हुआ है, आप बुक करो पूरा घर चमका कर चले जाएंगे। आई होप चालू भी उनके लिए ये काम आसान कर दे। फ्रेंड्स, क्या जमाना आ गया है, ओ माय गॉड। और तुम कौन से जमाने में जी रही थी यार, इतना तो मेरी अम्मी को भी पता था। 5 साल पहले वो इस दुनिया से चली गई हैं, क्योंकि मैंने किचन की डीप क्लीनिंग के लिए कभी नहीं बुलाया, लेकिन जब वो जिंदा थी तब मैं टॉयलेट बाथरूम के लिए डेफिनेटली बुलाती। क्योंकि बीच बीच में ऐसा होता है ना, जो सीट होता है, वॉश बेसिन होता है, टैप होता है, उनके लिए मैं जरूर बुक करती थी। और मैं ये काफी टाइम से बुक कर रही हूँ, मेरा अकाउंट भी बहुत पुराना बना हुआ है और बहुत बार मैंने उनके लिए भी वहां पर बुक कराया है, क्योंकि मेरे घर में टाइल्स लगी हुई है, उनके घर में पत्थर लगा हुआ है। और इस मैडम को ये सारी चीजें अब पता चल रही है। अब तो भैया ऐप पे डाउनलोड करके भी ना सफाई करने वाले लोग घर पे आ जाते हैं, और हमारे जो ना अलमारी जमाने वाले लोग भी आ जाते हैं। पहले ज़माना कुछ और था, अब ज़माना कुछ और है। अब अम्मी लालच में नहीं आती, और हम अम्मी को लालच भी नहीं दे सकते, क्योंकि अब अम्मी नहीं आती हमारी बात में। पहले अम्मी शुरू में नई न्यू कमर एक्टिंग करती थी ना, अब अम्मी की जो ना एक्टिंग के भाव बढ़ गए हैं। तो पहले अम्मी शुरू में एक्टिंग करती थी, इतराती थी, ऐसे दुपट्टा अच्छे से कस के पकड़ के इतरा के, हमारे शालू ऐसे करे, हमारे शालू ऐसे करे, ऐसे कर करके भैया जो डायलॉग ये रटवाती थी ना, वो सब तोते की तरह से बोल देती थी और सारे काम कराती थी। और ये पटा के उनको लालच दे के सारे काम करा लेती थी। पहले सोना चांदी ज़्यादा देती थी ना भाई, अपनी अम्मी को डायमंड के सेट देना, नोज पिन देना, चेन देना, अंगूठी देना, टॉप्स देना। देखो तो सही, अपनी शादी से पहले कितने गिफ्ट दिया करती थी अपनी अम्मी को ये, और लोग इसीलिए भर भर के तारीफ करते थे, कितनी अच्छी बेटी है, कितनी अच्छी बेटी है। भाई बेटी कमा रही है अनलिमिटेड, और खर्चा, वो कहते हैं ना, एक तो वो कहावत सुनी होंगी आपने, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, और इसका क्या है उसका उल्टा है। खर्चा तो इसका 0 था, और अब अपनी माँ को अगर कंटेंट की तरह से यूज करेगी और उनसे कंटेंट रिकॉर्ड करवाएगी तो डेफिनेटली फीस तो देनी ही पड़ेगी। तो बस उस फीस के चक्कर में ये उनको सूट देना, बाहर का खिलाना पिलाना, अपने साथ गाड़ी में घुमाना और गोल्ड गिफ्ट करना, उसकी वजह से कंटेंट लेती थी। लेकिन अम्मी अब बातों में नहीं आती भाई, क्योंकि अब ये उतना करती नहीं है, क्योंकि जब से फनी आया ना इसकी जिंदगी में, फनी ने सब कुछ बदल दिया। और इतना सब बता रही है, फिर अम्मा का कॉल आ गया। धीरे धीरे बताऊंगी मैं कि अम्मा का कॉल आ गया, क्योंकि वो अपने बेटे से बात कर रही है। और उसके बाद अपनी बात को, अब भाई ये एडवर्टाइजमेंट है क्या है, जो उसके बाद भी दूसरी जगह जाके फिर वही बात को पूरी को बता रही है कि फ्रेंड्स वो कपड़े जमाने के लिए भी आ जाते हैं, और तुझे कपड़े बिगाड़ने बहुत आते हैं, लेकिन कपड़े जमाने नहीं सीखे इतनी उम्र में भी। कल को अभी तो ये ना अपने कपड़े जमाने के लिए बुलाया करेगी, क्योंकि ऐसा ना पिज्जा बिजी हो जाएगी, काम करेगी, बेटी खाला चली गई, फिर ये बिगाड़ेगी। अब अम्मी ऊपर आती नहीं इसकी अलमारी सुधारने के लिए, तो ये कोई बात नहीं, पैसा है तो सब कुछ है भाई, तो ये बुला लेगी, करा लेगी। कल को फिर बच्चे के इतने कपड़े हो जाएंगे, फिर ये बच्चे की अलमारी सुधरवाने के लिए उसको बुलाएगी।
जाएगी, क्योंकि जब अपने कपड़ों का ढेर लगा सकती है तो क्या बच्चे के कपड़े का ढेर नहीं लगा सकती है। फनी, हम बहुत दिनों से कह रहे थे कि सारी लाइटें वाइटें सब खराब हो रही है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अभी तो इसका घर बना है, अभी तो ये शिफ्ट हुई है अपने बेबी के होने से, यानी कि 7वां 8वां महीना जब लगा था तभी तो ये शिफ्ट हुई थी, यानी कि कुल मिला के 2-3-4 महीने पहले, और 4 महीने में ही इसकी लाइटें वाइटें भी फूक गई। हाँ भाई फूक गई होंगी, नकली लाई होगी ना कोलैब करके। इवन तो जो लाइटें आती हैं वो 1-1 साल की 2-2 साल की गारंटी वाली आती हैं। अब उनके अंदर आप बल्ब लगाएं, होल्डर लगाएं, एलईडी लगाएं, व्हाटएवर जो भी लगाएं। लेकिन अगेन मैं वही कहूंगी, कुएं की मेंढक है, इसको कुछ नहीं पता भाई। पैसा है ना, पैसे ने उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, इसलिए कुछ सोचती नहीं। इसलिए लोग बोलते हैं पैसा जाने से क्लास नहीं आती। कहती है अभी भैया ने आके वो लाइटें लगाई हैं। ओ माय गॉड, ये नालायक आदमी घर में पड़ा रहता है, ये एक बल्ब फिट नहीं कर सकता यार। उसके लिए भी ये इलेक्ट्रिशियन बुलाते हैं, उनसे फिट करवाते हैं। अच्छी खासी लाइट दिख रही है, अभी आपने देखा झूमर में उसमें लाइट दिख रही है, उसमें आपको जस्ट उसको पिक करना है, अपने वाले पुराने वाला जो फूक गया है उसको निकालना है और नया वाला फिक्स करना है, बस। इतना काम ये आदमी नहीं कर सकता, इतना ज्यादा लाट साहब हो रहा है। जबकि ऐसे छोटे मोटे काम जो लाइट बदलना हो गया, ट्यूबलाइट बदलना हो गया, फैन क्लीन करना हो गया, ये घर के लोग आसानी से करते हैं भाई, अपने घर का काम है। मैं तो सारे फैन अपने बेटे से साफ करवाती हूँ, जितनी भी लाइट है वो सब वही चेंज करता है। स्विचेस टूट जाते हैं तो जो जिस कंपनी के स्विचेस लगे हुए हैं, स्विचेस में एक्स्ट्रा मंगा कर रखती हूँ, वो अपने आप से चेंज कर देता है। जब वो नहीं कर पाता था स्विचेस वगैरह चेंज, क्योंकि लाइट तो चेंज मैं खुद भी कर लेती थी, वो भी कर लेता था, लेकिन तब मैं बिजली वाले को बुलवाती थी, मतलब इलेक्ट्रिशियन को बुलवाती थी। लेकिन अभी वो करने लगा है तो अब 1-2 साल से वो अपने आप चेंज कर लेता है। क्यों इतने छोटे से काम को किसी को बुलाना और उससे ये सारे काम करवाना, जब आप खुद कर सकते हो, और वो भी घर में आप खाली पड़े रहते हो। और ये नालायक आदमी वहां पर अपने घर पे ये सारे काम खूब करता था, लेकिन यहाँ लाट साहब बनना है भाई इसको। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो मेहर की एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहले इसको फीवर आया, फिर इसका गला खराब हुआ, और फिर इसका जब गला खराब हुआ तो इसने पानी नहीं पिया। गला खराब होने से पानी ना पीने का क्या रीजन दिया भाई तुमने, और उसकी वजह से इसकी एसिडिटी और ज्यादा बढ़ गई है। पानी ना पीने से एसिडिटी नहीं बढ़ती है, पानी कम पीने से एसिडिटी कभी नहीं होती, बल्कि फालतू की चीजें खाने से एसिडिटी होती हैं। वो जो बेस होता है ना, वो कोरा मैदा का बना हुआ होता है, वो जो चीज होती है ना वो इंडाइजेशन पैदा करती है। उसमें जो मसाले लगाए जाते हैं ना वो इंडाइजेशन पैदा करती है, जो सीधे साधे खाना खाते हैं। किसके कौन कह रहा है? और क्या किसी को पता है कि इसके यहाँ पे कितना सीधा साधा खाना बनता होगा? कोई तुम्हारे यहाँ पे एक्स्ट्रा तेल है डालने के लिए तुम डालते हो, तुम्हारे यहाँ एक्स्ट्रा मसाले है डालने के लिए, जिनके यहाँ बहुत सब चीज़ों की अभाव है, पैसों की कमी है, कोई नहीं ऐसे मसालेदार खाना बनाता, ऐसे तेलम तेल वाला खाना बनाता। और अगर तेलम तेल नहीं है, मसाले नहीं है, तो वो सीधा साधा खाना, और सीधा साधा खाना है तो वो नुकसान भी नहीं देता। तो इस लड़की को वही खाने की आदत पड़ रही है, और तुमने यहाँ पे अला बला खिला के उसको, इतनी सी उम्र में यार, 16 साल की उम्र में किसको एसिडिटी होती है? अनटिल अगर उसको कुछ अंदर प्रॉब्लम ना हो तो। फनी कहता है और जल ही जीवन है। यहाँ पे माँ बेटी की आराम से बात हो रही है, क्योंकि माँ जा रही हैं तो अपने बेटे को समझा रही हैं। कहती है बातें और पार्टी चल रही हैं, और पीछे को कैप्शन में लिख दिया अरे मैं भी हूँ, मतलब खाला के जस्ट पीछे हैदू सो रहा है, क्योंकि वो कवर हो गया तो लिख रखा है अरे मैं भी हूँ यहाँ पे। कह रही हैदू कहाँ है? कहते ये नहीं रहा, तुम्हें दिख नहीं रहा इतना बड़ा हैदू यहाँ पे सो रहा है? कहते इतना कपड़े पड़े हैं कि दिख भी नहीं रहा है। और अब देख लो भाई इन लीचड़ों की बात, इसको लिचड़पना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मतलब इतना अच्छा सोफा कम बेड है जिसपे कि अपने आप में ही एक मैट्रेस होती है जो फिक्स होती है, उसके ऊपर वो गंदे से जो गद्दे है ना वो बिछा रखे, जो ये जमीन पर बिछाकर सोते हैं, फिर उसके ऊपर बेडशीट डाल लेके। और वो इतना बेढंगा हो रहा है कि बेटी खाला बैठी हुई कितनी बेढंगे तरीके से वो मतलब लग रहा है, क्योंकि इसका जो गद्दा होता है सोफा कम बेड का, वो एक अलग टाइप का सॉफ्ट अलग वाला टाइप का होता है, डल्लप टाइप का गद्दा। लेकिन वो जो गद्दे हैं उसको इधर उधर कहीं फोल्ड करके रखने की बजाय इन्होंने नई ट्रिक आजमाई है कि ये उसके ऊपर बिछा देते हैं वहां पर, क्योंकि सिंगल सिंगल गद्दे लिए हैं ना इन्होंने जो जमीन पे बिछा बिछा के सोते हैं। और जब ये सोफा कम बेड जब ये पूरा खुलता नहीं है तो ये सिंगल गद्दे की तरह यानी कि दीवान के बराबर का हो जाता है, यानी कि उस पर गद्दा फिट आ जाता है। लेकिन चद्दर उतर रही है इसलिए हमें वो दिख गया। चलो मुझे दिख गया तो आप भी देख लो, देखिए जरा स्क्रीन पर। कहती है मालिश करा के हैदर पहले ही गहरी नींद में सोता था, और बेटी खाला अब उसकी कॉलिक की दवाई चल रही है, उससे वो और ज्यादा सो जाता है। और देखो कितनी झूठ बोल रही है, कह रही है हमारे ऊपर वाला कान बंद हो गया है, और मुझे तो दोनों छेद दिखाई दे रहे हैं इसके, क्योंकि एक कान में नीचे टॉप्स तो है ही नहीं, लेकिन इसका ऊपर का बिंदा हुआ कान भी दिखाई दे रहा है। बेटी खाला ऐसे नहीं लग रहा जैसे उससे उसको कुछ ज्यादा नींद आ रही है? वही तो ऐसे जगा दे, ऐसे तो नहीं कि सोएगा, बहुत देर तक सोना ठीक नहीं है, ये सुना वो भूखा ही रहे। और देखो भाई कितनी ललक थी भाई इसको उस लड़की का वो लेने के लिए, और वो प्री प्लानिंग नहीं था तो क्या था, मतलब इतनी शिद्दत से इसने वो हेयर ड्रायर मंगाया, लिया और उसको रखा, और उसको यूज़ करना है तभी तो ले लिया, वो इतनी शिद्दत से चाहिए था इसको। तो क्योंकि वो कह रही थी
कि तुमने तो मंगा लिया था। तो कह रहा था वो छोटा है, तो जो छोटा होता है तो वो तो आराम से सॉकेट में आ जाता, लेकिन भाई सॉकेट निकलवा रही है क्यों? क्योंकि ये है बड़ा वाला मोटराइज वाला, यानी कि अच्छा ब्रांडेड कंपनी का। और जो फिलिप्स के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, फिर चाहे आपके हेयर स्ट्रेटनर हो, हेयर कर्लर हो, या फिर ये हेयर ड्रायर हो, तो इनकी 2 साल की गारंटी होती है, 24 मंथ। तो ये हमारा फाइनली हो गया है, क्योंकि यह जो ड्रायर था वो हमारा फिक्स नहीं हो रहा था, तो भैया ने आके वो सब भी ठीक कर दिया। तेरी बस की कुछ नहीं है क्या करना भाई। ये छोटा वाला सॉकेट था तो ये हमने लगा दिया यहाँ पे बड़ा वाला सॉकेट। भैरव भैया आ गए हैं तो जो है वो कर रहे हैं। और भैरव भैया पहली बार आए हैं तो वो चालू के अप्पी के जो बेटे को पहली बार देखा, तो वो बेचारे, देखो इसको कहते हैं कि चीजों को समझना, मान सम्मान देना। भले ही वो बेचारा गरीब है, उसकी औकात है 100 रुपए देने की, तो उसने 100 रुपए ही दे दिए इसके बच्चे। ये होता है मतलब व्यवहार निभाना चाहता है। और फ्रेंड, मैं एक दिन भी अपना जिम जो है वो डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहता, छोड़ना नहीं चाहता। मैं कोशिश करता हूँ कि एक दिन की भी मेरी छुट्टी ना हो। और अपनी बीवी का क्या हाल बना रखा है, वो तो 400 क्विंटल की भी हो जाएगी तब भी तेरे को घंटा फर्क पड़ेगा, और खुद एक दिन भी मिस नहीं करना चाहता। इसको क्या कहेंगे, हिपोक्रेसी। क्योंकि थोड़ा बहुत जितना भी है करना जरूरी है। अच्छा भाई, तेरे लिए करना जरूरी है और उसके लिए करना जरूरी नहीं है। नहीं, तू उसको मोहताज करना चाहता है, तू उसको अपने ऊपर डिपेंडेंट करना चाहता है। तू चाहता है कि वो 400 किलो की रियली में हो जाए, फिर वो चल नहीं पाए, सांस नहीं ले पाए, बीमार हो जाए, बिस्तर पकड़ ले। अब क्या है ना, उसकी तो शक्ल पे लोग फिदा है। वो काम अब भी नहीं करती, जब भी नहीं करती लोग तब भी उसको देते हैं। काम करने से थोड़ी ना पसंद करते हैं, उसकी शक्ल से पसंद करते हैं। तो वो बैठे बैठे ही जो भी लेक्चरबाजी करती है उसी में लोग उसको देखना पसंद करते हैं। और तुझे, तू चाहे कुछ भी कर ले, तुझे देखना पसंद नहीं करते। तो उसकी शक्ल तो वैसी ही रहने वाली है, मोटी भी हो जाएगी तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, लेकिन तुझे पैसा मिलता रहेगा। हाँ, लेकिन मोटी होने से क्या होगा कि वो और ज्यादा 4 बीमारियां उसको पकड़ लेगी, 4 प्रॉब्लम उसके लिए खड़ी हो जाएगी, वो और ज्यादा तुझ पर डिपेंडेंट हो जाएगी। और क्या एक्सक्यूज दे रहा है कि फ्रेंड मैं इसलिए मिस नहीं करना चाहता क्योंकि जब से हैदर हुआ है ना, खाने पीने का कोई टाइम नहीं देता। ओह माय गॉड, मतलब तू नालायक आदमी ने भी उस मासूम से बच्चे के ऊपर ठिकरा फोड़ दिया। तेरी बीवी तो फोड़ती रहती है, वो तो है ही कामचोर औरत, उसको तो क्या काम है उस मासूम बच्चे पे। वो बेचारा बच्चा कुछ नहीं करता, कुछ कहता नहीं, करता नहीं, इवन तो हमने उसको कभी रोते हुए भी नहीं देखा। हाँ, कल के पॉडकास्ट में मैंने बोला था, मतलब सुबह वाले पॉडकास्ट में, कि वो रो रहा था, हमने देखा, वो नखरे भी दिखा रहा था, क्योंकि बच्चे हो जाते हैं। लेकिन उस 2 महीने में अगर हमने पहली बार देखा था तो वो था भाई, बच्चे नहीं रोएंगे तो कौन रोएगा। और बच्चों का रोना भी जरूरी है। डॉक्टर बोलते थे कि अगर रो रहा है तो कुछ टाइम रोने दो, वो बच्चे के लिए अच्छा होता है। तो इसलिए जब से हैदर आया सारा शेड्यूल बिगड़ गया। रात में खा लिया, दिन में खा लिया, देर से खा लिया, पहले खा लिया। ओ माय गॉड, बेचारा बच्चा बड़ा होगा ना वही तुम्हारे नाक कान काटेगा। तो वर्कआउट बहुत जरूरी है। अब एक बात बता, तू ही मुझे सिंपल सी एक बात बता दे भाई। ठीक है, तेरी बीवी डाइट नहीं कर सकती, तेरी बीवी वर्कआउट तो कर सकती है, वो योगा तो कर सकती है, एक्सरसाइज तो कर सकती है, थोड़ी बहुत हल्के फुल्के से जो है वार्म अप करना घर में तो शुरू कर सकती है। क्यों नहीं कहता तू उससे? वैसे बता ना, तू कौन सी दुश्मनी निकाल रहा है भाई उस चालू अपी। तुम, मुझे पता है तुम रेगुलर मेरे पॉडकास्ट सुनती हो, समझ जाओ और संभल जाओ। तुम्हारी जिंदगी बहुत खतरे में आती जा रही है, क्योंकि जितना तुम्हारा वेट पुट ऑन होगा और जितना तुम इस आदमी पर डिपेंडेंट होगी ना, उतनी ही तुम अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर रही हो। क्योंकि आज की डेट में कोई किसी का सगा नहीं है, अगर सगा है तो सिर्फ अपनी हेल्थ है। अपने आप को फिट रखो, अच्छा रखो, आपके अपने ऑर्गन्स को जो है प्रॉपर तरीके से, जिस तरह से उनको चलाना है उस तरह से चलाओ। क्योंकि आजकल तो वैसे ही इतनी मिलावटी ऐसी सारी चीजें आ रही हैं, ऊपर से तुमने जो अपना हाल बना रखा है ना। हम कोई आपके दुश्मन नहीं है, अगर किसी चीज के लिए बोलते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, तो वो बेहतरी के लिए बोलते हैं, लेकिन तुमको तो मिर्ची लग जाती है। बस हमारी इतनी सी कोशिश है, चलो चलते हैं फटाफट। तू करता है क्या है भाई? यहाँ से आया वहां चला गया कैमरे में। ओ भाई, तुझे कोई व्लॉगिंग में नहीं देखना चाहता तो तू आता क्यों है? कहती है इलेक्ट्रिशियन भैया, भैरव भैया देकर गए हैं 100 रुपए, क्योंकि आज उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा है। छुपाना भी नहीं है, दिखाना भी है, फिर जो है ना पूरी बॉडी दिखानी है बच्चे की, लेकिन उसका बस फेस सर ब्लर करना है। क्या औरत है यार। हाँ, आजकल अपनी एडिटिंग ये खुद कर रही है, इसने खुद ही बताया है। फिर एडिटर क्यों रखा हुआ है? नहीं नहीं नहीं, चलो फिर तुम मुझे वो बताओ, एक्चुअली तुम एडिटर से क्या काम करवाती हो? एसिडिटी के लिए ठंडा दूध पियो। हाँ, ये तूने बिल्कुल ठीक कहा है। जो ठंडा दूध है वो फायदा देता है जब एसिडिटी हो रही होती है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो रहा है और इनडाइजेशन हो रहा है तो फिर एक दो बहुत सिंपल से एक नुस्खा, क्योंकि मुझे पहले बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन अभी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अभी जब से मेरे मतलब सर्जरी हुई है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मेरी जो है खान पीन जो वो बहुत बहुत बैलेंसिंग चल रही है। मतलब नमक मिर्च मसाले बहुत कम है, घी तेल बहुत ना के बराबर है। बस आधा चम्मच घी में मेरी दाल बनती है, जो कि 4 कटोरी दाल होती है, 2 मेरी और 2 अर्श की। तो आधा चम्मच घी में हम उसमें जो है तड़का लगा देते हैं, जिसमें परी जीरा भून कर डाल देते हैं खुशबू के लिए। डॉक्टर ने मुझे बोला है इतना घी लेना है, क्योंकि बोन हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो इसलिए अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे को प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन मुझे होती थी तो एक देसी नुस्खा था, मैं बताती हूँ अगर किसी के साथ ऐसा होता है। बराबर बराबर मात्रा में आपको लेना है खाने का सोडा, अजवाइन,
काला नमक और हींग, इसको मिक्स कर लीजिए और गुनगुना पानी इतना जितना कि आप बर्दाश्त कर सको, उसके उनको सबको मिक्स करके आधा चम्मच के करीब लेकर उसको ऐसे लेकर फंकी कर लो। थोड़ी देर बाद ही आपको डकार भी आएगी और आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको प्रेशर आ रहा है, थोड़ी देर बाद आपको फील होगा। और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसके बाद वॉमिट भी आती है अपने आप से, और जब आपको वॉमिट आती है तो आपका जो स्टमक है वो खाली हो जाता है। और अगर आपका बहुत घंटे का पेट खाली है, यानी कि खाली पेट की एसिडिटी बन रही है, तो उसमें सबसे बेस्ट जो है वो ठंडा दूध है। और अगर इंडाइजेशन वाली आपको एसिडिटी बन रही है तो उसमें जो नुस्खा मैंने बताया ये ज्यादा कामयाब। और इसको ना आप मिलाकर भी रख सकते हो, किसी छोटे जार में भरकर रख सकते हो, बराबर बराबर मात्रा में। जैसे आपको लेना है तो बराबर बराबर मात्रा में ले लो, कि आपको जो टी स्पून होती है, छोटी वाली जो मेजरिंग वाली टी स्पून होती है, कि वो सोडा ले लो, हींग ले लो, अजवाइन ले लो और काला नमक ले लो। और इस लड़की ने जो इतने शौक से बाल बिगड़वाए हैं अपने, और वो शौक एक ही दिन में पूरा हो गया। मतलब अब सामने से सेंटर पार्टिंग करके उन सबको दोनों में चिमटियां लगाकर ब्लॉक कर दिए बाल। और आप लोगों को एक बात बताऊं, अब देखो इसने जो वो छोटे छोटे बाल हो गए हैं, अब उनको लॉक करने के लिए, रखने के लिए इसने दोनों तरफ छोटी छोटी सी जो क्लिप आती है वो लगा रखी है। अब इसने मतलब कहने का ये है कि बाल इसके माथे पर नहीं पड़े हैं, आगे नहीं पड़े हैं, तो वही पहले जैसा मासूम फेस लग रहा है। अब मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, स्क्रीन की तरफ देखिए। वहीं जब ये बाल कटवा कर आई थी तब ये बहुत मैच्योर फेस लगने लगा था, और वही फिर अब नहीं है तो वो मासूम लगने लगा है। या ये कह लो कि चेहरा थोड़ा सा उतर भी गया है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है तो वो दिख भी रहा है उसकी सेहत से। आपको क्या लगता है कि ये बाल कटवा कर, जो मुझे लग रहा है कि ज्यादा ही मैच्योर सी लग रही थी या बहुत ही अजीब सी लग रही थी, लेकिन अब मुझे ये बाल ऊपर है इसके जैसे पहले थे और रहती थी, और ये बांध कर टाई करके रखती थी, तब मुझे ये ऐसा लगता था कि हाँ मासूम है। आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। तुम्हारा सिपर दे दिया है तुम्हें, क्या बोलते हैं चालू उसको, पिज्जा उसको क्या बोलते हैं, टम्बलर, उससे पानी क्यों नहीं पीती? वो पानी पीने के लिए तो दिया था। अच्छा, मैं सोच रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं ना घर वहाँ जाके मुदाहा में जाके सारा सामान निकालेगी। और पिज्जा कहती है वही तो इसने सोचा होगा कि अब कौन निकाले, सॉरी बेटी खाला, वही तो इसने कि अब कौन निकाले, वहीं ले जाके निकालेंगे और वहाँ पे दिखाना है। दिखाने पर कि वहाँ पे अपनी सहेलियों को सबको दिखाएगी। पिज्जा कुछ कह रही थी और इसने कट मारा। उसने डेफिनेटली ये नाम लिया होगा कि वहां पर अपनी बहन बहनों को जाकर दिखाएगी, क्योंकि दिखावे के लिए ही वो दिए गए हैं, चिढ़ाने के लिए, जलाने के लिए ही वो दिए गए हैं सामान। वरना तो वो 2 सामान भी आ सकता था कि कोई बात नहीं, एक अपनी बहन को दे देना, चलो 2 सामान, सारे सामान 2-2 नहीं देते है ना। जितना सामान इस लड़की को बर्थडे के नाम से और यहाँ रहने के नाम से दिया गया है, क्या उसमें 2-4 चीज़ एक्स्ट्रा नहीं दी जा सकती थी? या ये नहीं कहा जा सकता कि ठीक है ये तू ले आई, ये तू अपनी छोटी बहन को मायशा को दे दियो, कोई बात नहीं वो भी तो छोटी है। चालू अप्पी को उस लड़की से इतनी ज्यादा चिढ़ क्यों है? क्यों उस लड़की के लिए बिल्कुल भी केयर नहीं है? वो भी तो तेरे सगे मामू की बेटी है। हाँ वो अलग बात है कि सौतेली मामी जो तुम्हारी मामी है उससे वो है जो इसकी सौतेली माँ है, पर वो भी तेरी उतनी ही कजन लगती है जितनी ये लगती है। फिर इतनी जलन क्यों इतनी छोटी बच्ची से? वो तो इससे भी ज्यादा बहुत छोटी है। हाँ इसने वही सोचा है, भैया मुदाहा जाने की कितनी खुशी है, कितनी एक्साइटमेंट है फ्रेंड्स, इसके देख सकते हो, देख रहे हो यहाँ पे सामान तक नहीं निकाल रही है। और चालू अप्पी अगर ये बात खुली ना, सबसे ज्यादा नाम तुम लोगों का आएगा इसमें। तुमने इतनी छोटी बच्ची को इतना ज्यादा बरगलाया है और गलत चीज में उसको सपोर्ट किया है, जो दबी आवाज में बातें फैल रही हैं। क्योंकि तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ एक वैलिड रीजन दो कि तुम्हारी कजन सिस्टर मुदाहा जाने के लिए इतनी एक्साइटमेंट में क्यों है, इतनी एक्साइटेड क्यों है, इतनी खुशी क्यों है? अगर वहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, वहाँ खाना पीना अच्छा नहीं मिलता, वहाँ कोई देखभाल नहीं करता, वहाँ हर चीज के अभाव में रहती है, कोई प्यार नहीं करता, तो फिर वहाँ भागने की इतनी जल्दी क्यों इतनी खुशी है? उसी माहौल में, उसी घर में, उन्हीं भाई बहनों के साथ, उसी माँ बाप के साथ रहने के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट। जो इंसान जहाँ रहता है ना उसको वही अच्छा लगता है। अपने फ्रेंड्स को दिखाओ, और कुछ और भी बोल रही थी वो, उसने ऐसा करके सांस भरा बोलने के लिए, लेकिन चालू ने तुरंत कट मारा, भाई हाँ ये नहीं बोलना, ये शब्दों से हम पकड़े जाएंगे कि अपनी बहनों को दिखाओ। कहती है फनी से, तुम्हें भी लगता है ना? तो कहता हाँ लगता है, तुम्हें भी तो लगता है। हाँ भाई इसको ना लगता मुदाहा में, जब ये मुदाहा में जाती थी तब अपने ननिहाल जाती थी, अब अपने ससुराल जाती है, ससुराल के नाम से तो इसको बुखार आ जाता है। फ्रेंड्स हमें घबराहट हो जाती है, बुखार नहीं होता है। तुम खुद इतनी एक्साइटेड होता मुदाहा जाने की? ना भाई ना इसकी तबीयत खराब हो जाती है, झूठ मत बोल। पहले एक्साइटेड होती थी। देखो मुझे फनी तो बिना कैप के अच्छे लगते हैं, अभी फनी टकला होता जा रहा है। इसका मतलब फनी के पास पैसे आ रहे हैं। वो तो आपने मिथ सुना है, मिथ तो खैर नहीं है, कहते हैं लोग कि जितना पैसा आता है पास में उतने ही जो है आदमी गंजे होते चले जाते हैं। अब वो सच है कि झूठ है, मजाक में बोलते हैं, ये सच्चाई है उसमें मुझे नहीं पता, लेकिन बोलते तो हैं। तो इसका मतलब क्या फनी के पास पैसा मतलब
समझ जाओ, आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, चालू का चुरा रहा है। क्यों फनी? स्टैंड नहीं है कपड़ों का जो तुम यहाँ पे सोफे वोफे पे ऐसे ही डाल देते हो? तुम्हें पता नहीं है मैंने इतना अच्छा शीश महल बनवाया है, फिर भी तुम मेरा शीश महल खराब करते हो। तो मैं एक आधा अपना कपड़ा रख दूं तो स्टैंड नहीं है, स्टैंड नहीं है। तुम लोगों ने जो ऐसा फैलावा रख रखा है उसका कुछ नहीं है। ओ भाई ज्यादा मत बोल वरना पिंक कार्ड ले लिया जाएगा वापस। फ्रेंड्स मुझे फनी बिना कैप के अच्छे लगते हैं, पर मैं तो गंजा हो रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, आप मुझे ऐसे ही पसंद हो। हाँ, जैसे ये इसको 400 किलो की पसंद है ना, वैसे ये इसको टकला पसंद है। आखिरकार इस औरत ने कैप उतरवा के छोड़ी, पता है क्यों? ताकि ये ट्रोल ना हो जाए। जिम जा रहा है, भाई की तरह कैप पहन रहा है, और वो भी उल्टी कैप पहन रहा है। आखिरकार बेचारे से कैप उतरवा ली। बेबी बाबा जा रहे हैं जिम। बेबी बाबा जिम जा रहे हैं, ये पिज्जा आ गई है, गुल्ला खुश हो रहा है। तूने बदल दिया चालू का नाम, अब चालू का नाम अपने बच्चे को दे दिया। गुल्ला, गुल्लक, बिल्ला, ये तो तेरी चालू थी। हो प्यार शिफ्ट हो गया है लगता है। एक बात बताओ, पिज्जा कोचिंग में ध्यान आती, और पिज्जा ऐसे लेके बैठी है भाई जैसे ये न्यू मदर है उस बेबी की, जिस तरह से माए गोद में लेती है चिपटा के। और चालू पे ना हाथ रख रखा, भाई इतना मोटा हाथ है कि पूरा बच्चा कवर कर लिया। अब अगर ये सीन भी नहीं दिखाऊंगी तो फिर नाइंसाफी हो जाएगी। देखिए स्क्रीन पर जैसे न्यू मदर होती है ना, वो चबी चबी सी हो जाती है क्योंकि लॉट ऑफ वेट पुट ऑन कर लेती हैं, और फिर उसके बाद जब डिलीवरी हो जाती है तब भी ध्यान नहीं रखती हैं, बेचारी का हाल बेहाल सा रहता है। एग्जैक्टली वैसे ही बच्चे को गोद में लेके भैया वैसी लग रही है। अब लोग कहेंगे कि 20 साल की लड़की के लिए ऐसे बोल रहे हो, जो दिख रहा है वही बोल रही हूँ, और ये मैं नहीं बोल रही, इसके कमेंट बॉक्स में भी सब भरा पड़ा है। नहीं पूरी देर सोचो, हर टाइम मुझे इसकी याद आती रहती है। भैया न्यू मदर नहीं है ये, न्यू आया को अपने बेबी बच्चे की याद आती रहती है। कोचिंग में मन नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, बहुत जल्दी पढ़ाई छोड़ने वाली हूँ। नहीं मैं नहीं रह सकती बिना हैदर के। नहीं चालू अभी मैं नहीं जाऊंगी, चालू अभी मुझे याद आती है, नहीं चालू अभी मैं रोऊंगी फिर वहाँ पे। नहीं मैं हैदर से दूर नहीं रह सकती, मुझे पढ़ाई नहीं करनी चालू अभी। बिना पढ़ाई के जब आप इतनी कमा सकते हो तो मैं भी यूट्यूब चैनल खोल लूंगी, कोई बात नहीं चालू अभी, लेकिन हैदर को तो मैं ही रखूंगी। कहती है मैं तो फोन भी करती हूँ, तो कभी पता चलता है फीड ले रहा है, कभी पता चलता है सो रहा है। कहती है पहले तो मैं फोन भी नहीं करती थी कोचिंग से। ओह माय गॉड, मैं अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर सकती। कहती है पहले तो मैं फोन भी नहीं करती थी कोचिंग से, अब तो मैं 3 बार फोन करती हूँ कोचिंग से। मतलब 1 घंटे की कोचिंग होती है और उसमें ये 3 बार कॉल करती है। हाय कितनी अच्छी न्यू मदर है, बच्चे के बिना रह ही नहीं सकती, बिल्कुल न्यू मदर की तरह एक्ट कर रही है। तो नई माँ बनी होती है ना, उनको अपने बच्चे से ऐसे ही ऑब्सेशन हो जाता है, ऐसे ही फिक्र होती है, जो कि चालू अपी में देखने को नहीं मिल रही लेकिन पिज्जा में देखने को मिल रही। लो भैया एक और सवाल दे हमारा अपनी ऑडियंस। फ्रेंड्स मैं इधर को ना ये सिरप दे रही थी ना, तो मैं सोच रही थी कि हमारे जमाने में, पिज्जा नान के जमाने में तो पहले ऐसे नहीं होता था, तब कैसे होता था? तो मेरे मन में ख्याल आया, अच्छा भाई इसके मन में ख्याल भी आते हैं। मुझे तो लगता था सिर्फ फनी आता है, ख्याल भी आने लगे। भैया तेरे जमाने में नहीं होता था, क्योंकि तू है 36 साल की, और 36 साल पहले न्यूबॉर्न बेबी जब होता था तब ये चोचलेबाजी नहीं होती थी। और हाँ रही बात पिज़्ज़ा नान की, तो पिज़्ज़ा नान को पता नहीं क्यों नहीं दिए गए, क्योंकि मेरा बच्चा एक जो है वो पिज़्ज़ा से बड़ा है और एक बच्चा मेरा पिज़्ज़ा से छोटा है। दोनों बच्चों को डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया और दोनों बच्चों को दिए गए। इवन एक सिरप होता था जिंक करके जो मल्टीविटामिन का था, वो अक्सर वो जो हमारे पीडियाट्रिशियन थे वो हमेशा लिखते थे। हमारे टाइम पे पिज़्ज़ा नान के टाइम पर भी ये सब नहीं चलते थे। भैया क्यों नहीं चलते थे और तुम्हें क्यों नहीं दिलाए? हो सकता है बेटी खाला को गांव की वजह से नहीं पता चला हो, क्योंकि वो गांव कस्बे मोहल्ले में ऐसे में रहती थी, सिटी में नहीं रहती थी। पर तू अपना कंपेयर उनसे मत कर भाई, तू उनसे डबल एज से भी ज्यादा की है। तो पहले के बच्चे में और अब के बच्चे में क्या फर्क है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम में और पिज़्ज़ा नान में और तुम्हारे बच्चे में ये फर्क है, ये बच्चा IVF से हुआ है। पहले इन सब चीजों की नीड नहीं होती थी, या गाँव साइड इन सारी चीजों की खबर नहीं पहुंचती थी, या पहले शहर के डॉक्टर पहले भी ये सब देते थे कि नहीं देते थे? मैंने तो बताया कि देते थे, या ये सब अभी आ गया? इस चीज का आंसर मुझे जरूर दीजिएगा। होफो तू ऐसे बात करिए जैसे तुझसे कहीं ज्यादा पढ़ी लिखी है तेरी ऑडियंस, और कहीं ज्यादा अच्छे जो इसमें रहते। भाई कुछ लोग होंगे जिनको जानकारी होगी, नहीं तो तेरे जैसे जो फॉलोवर्स है ना वो तेरे जैसे ही। अब इसने तो सवाल फेंक दिया और मैं पॉडकास्ट को यही एंड करती हूँ। आई होप अब तक का आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया और मैंने आप सबसे पूछा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि अच्छा है ये टाइम से चला जाएगा। और एक और रीज़न है, क्योंकि आज है 31, अगर ये आज की डेट में जाएगा तो इस महीने ही काउंट होगा। बाकी के पॉडकास्ट के जो पॉइंट हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, यानी कि इसके पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।